दास शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 5 दिन निकल गए हैं और आज 6वां दिन है। उत्तम संयम धर्म पर अपन को चर्चा करनी है। धबला में संयम की व्याख्या जो दी गई है उसमें लिखा है संयमनम संयमा, अपने उपयोग को चारों तरफ से समेट कर अपने आत्मा में लगाना, ये वास्तव में संयम धर्म है। और बाहर में 5 अणुव्रतों को धारण करना, महाव्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना, गुप्तियों का पालन करना, ये सब व्यवहार से बाह्य में धर्म है, ऐसा धबला में कहा है। और साथ में वहाँ ये भी लिखा है कि इसमें जो उत्तम शब्द लिखा है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। फिर एक प्रश्न किया कि हमने तो बहुत से मिथ्या दृष्टियों को संयम धारण करते देखा है, और उनसे पूछा तो कहते कि हाँ अभी तो नहीं है हमें सम्यक दर्शन, पर संयम तो पाल लो, आखिर तो संयम पालन करना ही पड़ेगा ना, अपन पहले ही से पाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा प्रश्न किया कि शिष्य कहता है हमने तो अनेक लोगों को जो मिथ्या दृष्टि हैं, स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानते हैं और फिर भी संयम धारण करते हैं। तो उसके जवाब में लिखा कि असंभव है, सम्यक दर्शन के बिना संयम होता ही नहीं है। छड़ाला में भी लिखा ना, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए। जब इस बात को कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के बिना संयम होता ही नहीं है, तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि संयम तो हमारे है ही, इसलिए सम्यक दर्शन भी होगा। उल्टा वो तो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना संयम होता ही नहीं है, और वो क्या कहते हैं संयम तो हमारे है ही, इसलिए सम्यक दर्शन भी होगा। क्या सम्यक दृष्टि को ये पता नहीं रहता है कि मेरे को सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तो तुम होगा की भाषा में बात कर रहे हो। तो सम्यक दर्शन सहित छड़ाला में बहुत अच्छा लिखा है, इन जुत विषयन में जो प्रवर्ते ताको जानो मिथ्या चरित्र। मिथ्या चरित्र क्या है? इन जुत माने क्या? इन जुत माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, इनका नाम है इन। और इन जुत माने जिसके मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है, वो कोई भी क्रिया पाले, अणुव्रत पाले, महाव्रत पाले, समिति पाले, गुप्ती पाले, तो उस सबका नाम मिथ्या चारित्र है। और इनसे रहित माने हमें सम्यक ज्ञान हो तो उसकी जो भी क्रियाएं हैं वो सब सम्यक चारित्र के खाते में जाती हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक और मिथ्या नाम सम्यक दर्शन के कारण पड़ता है। अब संयम के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करें। पूजन की पंक्ति में अपन पढ़ते हैं रोजाना, उसकी महिमा के बारे में बात करते हैं कि जिस बिना नहीं जिन राज सीझें, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, यह आयु जम मुख बीच में। ये जो पूजन है ना 10 लक्षण पूजन, ये संस्कृत में 10 लक्षण पूजन है।
प्राकृत भाषा में, और पहले विद्वान लोग वो ही कराते थे, पर बाद में दयानंद राय जी ने उसी का सहारा लेकर ये हिंदी में बना दी। हम लोगों ने बहुत वर्षों तक वो पूजन कराई है। जिसमें लिखा ना, उसमें ये पंक्ति आती है, संयम बिन पलैक न जायू, कि संयम के बिना हमारे जीवन का एक पल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ लिखा है, ख्याल में है ना। तो वो कहते जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, सीधे माने सिद्ध हुए। सीजना समझते हैं ना, कुछ चावल ऐसे हो तो जल्दी सीज जाते हैं, कुछ मूंग ऐसी होती है कितना ही पकाओ लेकिन वो सीजती नहीं है। सीजने का मतलब समझ गए। तो आत्मा का सीजना क्या है? सिद्ध होना। कि जिस बिना नहीं जिनराज, जिनराज माने तीर्थंकर, तीर्थंकर भी संयम धारण किए बिना मोक्ष नहीं गए। जबकि नक्की था कि उन्हें इसी भव से मोक्ष जाना है, लेकिन उसके पहले ये भी नक्की था कि वे संयम धारण करेंगे। तो जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, और तू रुलो जग कीच में। ये तू माने क्या है? तू किसे कहते हैं? तो तू का अर्थ नहीं जानते हम। दयानंद राय जी तुमसे कह रहे हैं कि तू रुलो जग कीच में। नहीं भैया, तुमसे नहीं कह रहे, वे तो अपने से कह रहे। क्या कह रहे? कि हे आत्मा, ध्यान सुन, जिस बिना नहीं जिन राज सीधे तू रोलो। अपनी आत्मा से कह रहे वे, माने उसका बोल तो रहे ऐसा कि तू रोलो, और अर्थ है ऐसा कि मैं रोलो। जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, मैं रोलो भव कीच में। अरे तुम रुले भव कीच में, ये सब रुले भग कीच में। ये सब रुली भव कीच में, हम सब रुले भव कीच में। इतना अर्थ है इसका। भले ही तू लिखा है, लेकिन तू माने हम सब। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, हम सब रुले भव कीच में। एक घड़ी मत बिसरो करो, संयम बिन घड़ी एक को न जाई। उसका अनुवाद है ना। एक घड़ी मत बिसरो करो, यह आयु जममुख बीच में। यमराज के मुख में है अपना माथा गला, कभी भी दबा दे वो, कभी भी हमारा देह छूट सकती है। इसलिए एक समय को भी इसे नहीं भूलना चाहिए। और फिर लिखा, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। ये संयम रतन है भाई, इसकी संभाल करो, नहीं तर आजकल चोर चारों तरफ घूम रहे हैं। कौन चोर हैं? 5 इंद्रियों के विषय भोग, ये चोर हैं और तेरे संयम को चुरा लेंगे। क्यों? जिस संयम की इतनी महिमा है, विचार करो कि जिसके बिना तीर्थंकर को भी मोक्ष नहीं हुआ, तो वो संयम क्या 1-2 दिन रोटी छोड़ देने का नाम होगा? वो कितनी महत्वपूर्ण चीज होगी, उसकी हमें कल्पना करनी चाहिए। ये संयम 2 प्रकार का होता है, ये भी पूजन में लिखा है। काय छौ प्रतिपाल,
6 काय के जीवों की रक्षा करो, इसका नाम है प्राणी संयम। और पंचेंद्रिय मन बस करो, और 5 इंद्रियों और मन को अपने बस में करो, इसका नाम है इंद्रिय संयम। 2 संयम हो गए। 6 काय के जीवों की रक्षा, इसको बोलते प्राणी संयम। और 5 इंद्रियों और मन को बस में करना, इसको बोलते हैं इंद्रिय संयम। क्योंकि वे भी 6 हैं, 6 काय के जीव है ना, और ये इंद्रियां भी 6 हैं, 5 इंद्रियां और मन। तो इस तरह ये 12 प्रकार की आवृत्ति होती है। आप जानते हैं ना, मिथ्यात्व होता है 5 प्रकार का, आवृत्ति होती है 12 प्रकार की, प्रमाद होते हैं 15 प्रकार के, कसाएं होती हैं 25 प्रकार की, और योग होते हैं 3 प्रकार के, है ना। तो ये 12 आवृत्ति हैं। ये 12 आवृत्ति जाती हैं तो अंदर में संयम भाव प्रकट होता है। अब जरा अपन इस पर विचार करते हैं गंभीरता से। 6 काय के जीवों की रक्षा हो और 5 इंद्रियों और मन बस में हो, विषय कसाय में मन न जाए, तो उसका नाम संयम है। लेकिन इसी पूजन में एक पंक्ति और लिखी है, स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, कि ये संयम स्वर्गों में नहीं है और नरकों में नहीं है, और त्रिंत गति में भी सकल संयम नहीं है। देश संयम हो सकता है ना। तो अब जरा विचार करो कि जो संयम स्वर्गों में नहीं है, नरकों में नहीं है, और हमने 2 दिन खाना नहीं खाया तो अपने को संयमी मान लिया, नरकों में भी सारी जिंदगी खाना नहीं मिलता है। क्यों? और स्वर्गों में भूख ही नहीं लगती है। सर्वार सिद्धि के अहमेंद्रों का विचार करो तो उन्हें मालूम 33,000 वर्ष में एक बार भोजन करने का विकल्प आता है। कितने में? 33,000 वर्ष। एक नियम है कि जितने सागर की आयु उतने 1000 वर्ष में भोजन की इच्छा होती है। तो वहाँ 33 सागर की आयु है। 9वें गिरिवक में 31 सागर की आयु है, तो 31,000 वर्ष में। 16वें स्वर्ग में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है, तो वहाँ 22,000 वर्ष में। समझ गए? सो भी गले से ही अमृत झर जाता है और भूख तृप्त हो जाती है, जवान जूठी तब भी नहीं होती। बोलो। और उनको आचार्य कह रहे कि वे असंयमी हैं, उन स्वर्गों में संयम नहीं है। तो खाना नहीं खाने का नाम संयम होता तो उन्हें तो होना ही चाहिए था ना, उन्हें क्या दिक्कत है? कि ब्रह्मचर्य से रहें तो इसका नाम संयम होगा, है ना। स्पर्शन इंद्री को हमने बस में रखा। क्यों? तो तत्वार सूत्र में लिखा है, परे अप्रिविचारा। 16वें स्वर्ग के ऊपर उनके मन में भी विकल्प नहीं आता विषय भोग का। पहले दूसरे स्वर्ग में तो जैसा मनुष्यों के स्पर्शन इंद्री का विषय भोग है ना, ऐसा ही वहां है। लेकिन ऊपर ऊपर शेषा छूने मात्र से, फिर शब्द सुनने मात्र से, रूप देखने मात्र से, ऐसा होता है। और 16वें स्वर्ग के ऊपर परे अप्रिविचारा, मन में विकल्प भी खड़ा नहीं होता। ऐसे ब्रह्मचारी हैं वे। 5वें स्वर्ग के लोकांतरिक देवों को तो ब्रह्मचारी ही कहते हैं, फिर भी आचार्य कहते हैं उनके संयम नहीं है। रसना इंद्री का तो बता ही दिया अभी, स्पर्शन का और रसना का कि 33,000 वर्ष में आता है। ऐसे ही घ्राण, कर्ण, चक्षु इंद्री का सिनेमा मिनेमा जाना देखना तो बहुत दूर की बात है। सर्वार सिद्धि के अहमेंद्रों को पंच कल्याणक भी देखने का भाव नहीं आता।
ये मोक्ष कल्याणक में, केवल ज्ञान कल्याणक में भी नहीं आते, अपने ही घर रहते हैं आराम। और गंदे गंदे गाना सुनना तो बहुत दूर की बात है। बढ़िया से बढ़िया आध्यात्मिक भजन, भगवान का प्रवचन सुनने का भाव नहीं आता। समूह समय में प्रवचन सुनने नहीं आते। ये सब अपने घर से मैं नहीं कह रहा हूँ, सब शास्त्रों में लिखा है, और दिगंबर श्वेतांबर सबके शास्त्रों में लिखा है। यदि इन सब का नाम संयम होता, क्यों कहना पंचेंद्रिय मन बस करो, तो उनके संयम होना चाहिए था। अब हिंसा तो 6 काय के जीवों की हिंसा की बात करो, तो सर्वार सिद्धि के देवों से सारी जिंदगी में एक जीव का भी घात नहीं होता, क्योंकि उनका तो शरीर अप्रतिघाते होता है ना। कहीं भी जाएं कैसे हैं तो किसी को ठक्कर नहीं लगती क्या? है? एक जीव का घात नहीं होता। और अपन कहेंगे झूठ बोलते होंगे, एक शब्द झूठ नहीं बोलते, एक नए पैसे की चोरी नहीं करते, और किसी की माँ बहन को छेड़ने की बात तो बहुत दूर, अभी बताया, मन में विकल्प तक नहीं आता। और परिग्रह जितना है जन्म से, उसके अलावा एक नया पैसा नहीं जोड़ते, अब 5 पाप भी नहीं है, और उन्हें कह रहे कि वे असंयमी हैं। और मनुष्य गति में संयम है। अब जरा अपन विचार करो, एक पंचम गुण स्थान वर्ती, दूसरी प्रतिमाधारी कोई जीव है। अब इस देश संयमी है, और मुनिराज सकल संयमी है ना अपने शास्त्र में। तो पहले अपन 5वें गुणस्थान की बात करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय की बात। यद्यपि वो परस्त्री का सर्वथा त्यागी है, तो भी अपनी पत्नी तो है ही ना, बाल बच्चे भी होते हैं, और उसको कह रहे कि संयम है। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है कि नहीं है? अब रसना इंद्रिय का, भले ही वो अशुद्ध खाना नहीं खाता होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि अशुद्ध खाने में ही स्वाद है, शुद्ध खाने में स्वाद नहीं है क्या? क्यों? बिल्कुल पवित्र अटपहरा घी हो, हाथ चक्की का आटा हो, कुएं का पानी अपने हाथ से निकाल के बनाया हो खाना, तो वे बेस्वाद होता है क्या? क्या? ऐसे बहुत पदार्थ हैं इस जगत में जो अत्यंत पवित्र भी हैं और स्वादिष्ट भी हैं। क्यों? तो जब वो खाता है तो उसका स्वाद उसे आता ही होगा, लेता ही होगा ना, फिर भी उसे संयमी कह रहे। ज्ञान चक्षु कर्ण इंद्री का भी, अरे ना से सिनेमा के गाना सुने, लेकिन आध्यात्मिक भजन तो प्रेम से सुनता ही होगा ना। ना देखे टीवी, सिनेमा ना जाए, लेकिन कभी मैना सुंदरी का नाटक आए फिल्म में, तो वो तो देखा कि नहीं देखा? क्यों जी, महाभारत और रामायण भी देखता ही है। मेरे कहने का मतलब ऐसा कर्ण इंद्री का, चक्षु इंद्री का विषय उसके है, ना इत्र फुले लगाए, लेकिन चंदन में जो सुगंधी है वो तो उसे आती ही होगी ना। मेरे कहने का मतलब 5 इंद्रियों के विषय उसके विद्यमान हैं, और कितनी ही भी हिंसा से बचे, लेकिन 30 जीवों का भी घात मुनिराजों से भी हो जाता, घबराना नहीं। 4 हाथ जमीन देख के हिरिया समिति में पूर्वक चलते हैं कि नहीं? तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या 30 जीव इतने छोटे नहीं होते हैं कि जो 4 फुट से दिखाई ना दें? क्यों? बोलो आप जरा बताइए, आप पढ़िए जरा इसके अक्षर। नहीं पढ़ सकते हैं तो 4 फुट आ जाइए यहाँ, फिर पढ़ के बताइए। नहीं दिखेंगे तो जो 30 जीव इतने छोटे होंगे वे तो नहीं दिखेंगे ना। तो वे तो पैर के नीचे आगे मर ही सकते हैं, घुटनों में आंखें तो है नहीं, क्या करेंगे? अब हमारी आंखें इतनी ऊंचाई पे हैं, जब चलेंगे तो इससे ज़्यादा कि हम 4 हाथ से ज़्यादा नहीं देख सकते।
आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, जीवों का घात उनसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फिर भी वे संयमी हैं, और उनसे एक जीव का घात नहीं होता, वे असंयमी हैं। क्यों? स्थूल झूठ नहीं बोलते, लेकिन सूक्ष्म झूठ माने अपने घर की सब बातें खोल के दुनिया को थोड़ी बता देंगे। हैं? चोरी सेल टैक्स की भी नहीं करते, इनकम टैक्स की भी नहीं करते, और दूसरे घर में डाका भी नहीं डालते हैं, लेकिन पत्नी पतियों की जेब में से रुपया तो निकाल ही लेती है ना। मेरे कहने का अर्थ है कि वो स्थूल चोरी के त्यागी हैं, सूक्ष्म तो चलती ना। ऐसे ही दूसरे की माँ बहन पर खोटी निगाह नहीं डालें, लेकिन अपने पत्नी से तो प्रेम का व्यवहार करते ही है ना। हमारे चक्रवर्ती थे और बड़े बड़े तीर्थंकर भी थे, उनके भी बाल बच्चे हुए हैं ना। क्यों? और परिग्रह भी न्याय की मर्यादा में ही सही, लेकिन जोड़ते तो है ना। अणुव्रत लिया, परिग्रह परिमाण व्रत, अभी लाख ही रुपया पास में नहीं है, और 1 करोड़ का लिया, तो 1 करोड़ तक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? फिर भी आचार्य कह रहे संयमी हैं। ऐसा लगता है कि शास्त्र मनुष्यों ने लिखे ना, और आचार्य भी मनुष्य गति में थे, तो अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे ना। क्यों? और उनको कह दिया संयमी है और हम संयमी हैं। अरे भाई, ऐसी बात नहीं, विचार करो गंभीरता से। संयम किस चिड़िया का नाम है जो उन मनुष्यों में है और उन देवताओं में नहीं है? सोचने की बात यह है। बस हमें थोड़ा सा यहाँ वहाँ बाहर का पाल लिया और अपने को संयमी समझने लग गए। क्या? तो इस भ्रम को निकाल देना। देखो, शास्त्रीय भाषा में बताता हूँ कि उनके जो सम्यक दृष्टि हैं इंद्र, उनके अकेला अनंतानुबंधी कसाई गई है, और ये पंचम गुण स्थान वालों के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 2 कसाएं चली गई, 2 चौकड़ी चली गई, समझ गए? और मुनिराज हो तो 3 चौकड़ी चली गई। उससे जो आत्मा में शुद्धि प्रकट हुई है वो है असली संयम। क्या समझ में आया कि नहीं? असली संयम क्या है? ये तो बाहर की चीजें हैं भाई साहब, कि काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। अरे भाई, 6 काय के जीवों की रक्षा तुम क्या करोगे? ना तुम मार सकते हो, ना किसी को बचा सकते हो। समय सार में लिखा है कि नहीं? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम्हें बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिन बर ने कही, तुम्हें मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ये तो बहुत बाहर की स्थूल बातें हैं भाई साहब। अभी हम बाहर के स्थूल संयम को भी ढंग से नहीं पहचानते हैं, तो अंतरंग के संयम की बातें तो बहुत दूर हैं। क्यों? अब जब 6 काय के जीवों की हिंसा की जब भी बात आती है तो हमें वही कीड़े मकोड़े, क्यों, और वही 6 काय दिखते हैं। कौन कौन दिखते हैं ना? बोलो जरा, स्थावर कौन है? तो पृथ्वी का है, जल का, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का, ये हो गए ना। और त्रिश कौन है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, क्यों है ना? 2 इंद्रिया दिया त्रिषा, ये सब जीव त्रिश है ना। तू क्या है? त्रिश का स्थावर। अपन भी इनमें है क्या नहीं है? क्यों? तो जब भी बात आती है तो दूसरों को मारने और बचाने की बात ही करता है।
अपना आत्मा भी जीव है और उसकी भी हिंसा हमने कितनी की। क्यों? 5 इंद्रियों के विषयों में उलझाकर इन 3 लोक के नाथ की हमने क्या दुर्दशा कर दी। गुरुदेव फरमाते थे ना, बीड़ी बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं, चाय बिना चले नहीं। क्यों? कि 3 लोक के नाथ की हमने क्या दुर्दशा कर दी। मैं रेल के डब्बे में बैठा था, बाथरूम में गया तो वहाँ सिगरेट के सैकड़ों ठूंठ पड़े थे। तो मैंने लोगों से पूछा, भैया ये क्या है यहाँ? बोले आपको नहीं मालूम, एसी का डब्बा है ना, तो अंदर तो सिगरेट पी नहीं सकते, तो लोग यहाँ आकर पीते हैं। क्यों पीते हैं? कि नहीं पिए तो पेट साफ नहीं होता। मैंने कहा ये खाने पीने की जगह है? पर तो 3 लोक के नाथ की हमने क्या दुर्दशा कर दी है? अपना आत्मा, अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात किया। टोटल जी लिखते क्या नहीं लिखते हैं? तो उसका विचार ही नहीं करता कि 6 काय में मैं भी हूं। और सचमुच हमने किसी की हिंसा की है तो अपने आत्मा की है, और हम किसी को बचा सकते हैं तो अपने आत्मा को बचा सकते हैं। ख्याल में है ना? दूसरे को ना मार सकते हैं और ना बचा सकते हैं। वो तो सब बातें व्यवहार की हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं व्यवहार नहीं पालना चाहिए। व्यवहार तो हमारे जीवन में परम पवित्र होना ही चाहिए। ना हमें निश्चय की खबर है और ना हमें व्यवहार की खबर है, समझे ना? हम तो 5 इंद्रियों के ऐसे गुलाम हो गए हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। मैं एक प्रश्न करता हूं छोटा सा, कि हमारे पेट को 1 गिलास पानी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हो जाए तो कब्जियत हो जाएगी। चाहिए ना 1 गिलास पानी। अब मैं पूछता हूं कि ठंडा चाहिए कि गर्म? पेट को तो सिर्फ पानी चाहिए। क्यों? लेकिन ये हमें ठंडा पानी चाहिए। ये किसकी मांग है? ये स्पर्शन इंद्री की मांग है। ठंडा गर्म किसको मालूम पड़ता है? स्पर्शन इंद्री को। गर्म पानी से प्यास ही नहीं बुझती है। पेट में जो पानी की कमी है, वो पानी की कमी पूर्ति होगी कि नहीं होगी? लेकिन इसकी प्यास नहीं बुझी, माने क्या? इसे स्पर्शन इंद्री का मजा नहीं आया। क्यों? तो हम होटल में गए और ठंडा पानी, तो उसने ठंडा पानी हमें दिया, तो पिया तो कहा ठंडा तो है लेकिन मीठा नहीं है। ये मांग किसकी है? रसना इंद्री की। तो उसने कहा 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दो। क्यों? अब कहा कि ठंडा भी है और मीठा भी है लेकिन सुगंधित नहीं है। तो आजकल वो सुगंध भी आने लगी जो पानी में डाली जाती है। क्यों? ये किसकी मांग है? घ्राण इंद्री की। अब कहा अब तो पियो भाई साहब। क्या पिए? सफेद सफेद, कम से कम ब्रांडी नहीं हो तो ब्रांडी का कलर तो हो। और बाजार में अब ऐसे रंग भी आ गए हैं कि जो हम शरबत में डालते हैं, पानी में डाल के पीते हैं कि नहीं, तो वो भी डाल दिए कि अब तो पियो, कि ऐसी किचकिच में पिया जाएगा। जरा रेडियो सीलोन चालू करो, और वहां से गाना निकला, सावन का महीना पवन करे शोर, और 3 मिनट में वो गाना पूरा हुआ और हमने वो गिलास भर पानी पेट में डाला। क्यों? अगर हाँ अब मजा आ गया, तृप्ति हो गई, और फिर 5 रुपए का बिल आ गया। अब मैं पूछता हूं कि पेट को तो सिर्फ पानी की जरूरत थी, जो 1 गिलास मुफ्त में मिल सकता था उसी होटल में भी,
क्यों? ये 5 रुपए आपने खर्च किए तो पेट के लिए किए, कहते पापी पेट पीछे लगा है ना तो सब कुछ करना पड़ता है। क्यों? ये पेट के लिए किया कि 5 इंद्रियों की गुलामी के लिए किया है? समझ गए आप? हर चीज में पेट को खाना, सब पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अरे पेट के लिए तो ये अभी हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि पानी तो अभी मुफ्त मिल जाता है, अब धीरे धीरे नहीं मिलेगा। क्यों? और चाहो तो 2, 4, 5 रुपए में ऐसा शुद्ध सात्विक खाना भी मिल जाता है, पेट भर जाए, पेट की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। ये हमारे जो लाखों करोड़ों के खर्चे हैं ये पेट के लिए नहीं है। क्यों? ये हमारी 5 इंद्रियों की विषय की पूर्ति के लिए हैं। हमको 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करें, इसलिए हम इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। हमारा ज्ञान भी इंद्रियों के अधीन है और हमारा सुख भी इंद्रियों के अधीन हो गया है। इसलिए ज्ञान के और सुख के 2 भेद किए प्रवचन सार में, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, और अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख, ऐसे भेद किए कि नहीं किए? ये जो इंद्रियों के 5 इंद्रियों के जो भोग हैं, इनकी तो सारे लोग में निंदा होती है। ये भोग त्यागने योग हैं, भोग त्यागने योग हैं, है ना? और अपन जितनी भी इसे गालियां दो कोई ऐतराज करने वाला नहीं है। जैसे यहाँ की किसी सभा में खड़े होकर पाकिस्तान को जितनी भी गालियां दो कोई कुछ आपसे कहने वाला नहीं है। क्यों? लेकिन हिंदुस्तान के किसी हिस्से के बारे में कुछ कहा तो लेने के देने पड़ सकते हैं। क्यों? मैं अभी यहाँ ऐसा बोल दूँ, ये गुजराती लोग तो ऐसे ही होते हैं। क्या कहा पंडित जी? क्या समझे ना? मराठियों की तो ऐसी ही आदत होती है, तो जिसके बारे में बोलो वो मारने लड़ने मरने को आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और पाकिस्तान को चाहे जितनी गालियाँ दो, यदि भोगों को चाहे जितनी गालियाँ दो, ये तो पाकिस्तान है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हम कहेंगे कि इंद्रिय ज्ञान भी हेय है। क्यों? तो क्या बात करते हो? ये इंद्रियां तो हमारे को ज्ञान में सहायक होती हैं। हम तो इससे समय सार इसी से पढ़ते हैं और इसी कानों से तुम्हारा प्रवचन सुनते हैं, तुम इनको भी बुरा कहते हो। क्यों? इंद्रिय ज्ञान की निंदा नहीं कर सकते आप। मैं ये कहता हूं कि इंद्रियों से ज्ञान होता है कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की बर्बादी होती है? बताओ। भगवान आत्मा अंदर बैठा है ना, ये 5 इंद्रियां हैं। अब हम आंख से देखेंगे तो बाहर की चीज दिखेगी कि अंदर की? बताओ। अपने आत्मा को देखना है तो चश्मा लगाना पड़ेगा कि नहीं? आंखें खोलनी पड़ेंगी कि नहीं? क्यों? सामायिक की मुद्रा अपनी क्या है? आंख बंद करने की है भाई साहब। ये आंखों का दरवाजा बाहर को खुलता है, आंखों का नहीं, 5 इंद्रियों का। ये बाहर की चीजें वो भी अकेले पुद्गल को जानती हैं। आंखें हैं अकेले रंग को देखेंगी और वो भी बाहर के। खुद की आंख का रंग कैसा है आंखों को पता नहीं है, आंखों से नहीं देख सकते हैं। ख्याल में है ना? ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय है। मुझे बुखार हो तो मुझे पता नहीं चलता है, और तुम ऐसा हाथ पकड़ के छुओ तो अरे आपको तो बुखार है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ये स्पर्शन इंद्रिय भी बाहर को खुलती है। घ्राण भी बाहर से कोई दुर्गंध आए, सुगंध आए तो हमें मालूम पड़ती है पेट में क्या कौन सा माल पड़ा है। वो दुर्गंधित है कि सुगंधित, लेकिन आपको उसकी गंध आती है। और वही माल किसी रास्ते से निकल के बाहर आ जाए तो आपको बदबू आने लगती है, क्योंकि नाक भी बाहर को खुलती है, अंदर को नहीं, है ना?
ये कान भी बाहर की आवाज सुनते हैं, अंदर की नहीं है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सब चीजें बाहर की तरफ खुलते हैं और भगवान आत्मा अंदर है। इसलिए ये इंद्रियां आत्मा के दर्शन करने के काम नहीं आती। इसीलिए अपने ध्यान की मुद्रा इन आँखों को बंद करने की होती है। आँखों पे तो आँखों रूपी दरवाजे पर किवाड़ हैं, तो ना बंद कर सकते हो, खोल सकते हैं ना, लेकिन कान में तो कोई किवाड़ ही नहीं है, ये तो बंद ही नहीं कर सकते। आवाज़ें चारों तरफ की आएंगी तो हम सुनने को बाध्य हैं। ऐसे ही गंध बाहर से आएगी, नाक में टकराएगी तो हम नाक तो बंद कर नहीं सकते हैं, क्यों? सांस तो लेनी पड़ेगी ना। तो निरंतर ये बाहर के पदार्थों की जानकारी इन इंद्रियों के माध्यम से आत्मा करता रहता है और आत्मा को जानने के लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। जब तक ये इंद्रिय ज्ञान रहेगा तब तक बाहर के पदार्थ खासकर पुद्गल ही जानने में आता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आत्मा तो एक ऐसा सेठ हो गया है कि जिसकी टेबल पर 5-5 फोन रखे हैं। एक सच्ची घटना है, मैं बहुत दिन पहले के 35 साल पहले भूलेश्वर के मंदिर में प्रवचन करने मुंबई आया था। वहाँ पर एक सेठ जी थे बहुत बड़े, मेरे प्रवचन में आते थे और मैंने उनसे कहा कि सेठ जी, यदि आप सरकारी नौकरी करते होते तो 60 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते और अभी 75 के हो गए और अभी तक रिटायरमेंट नहीं है, क्यों? ये क्या बात है? बोले मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, रिटायर्ड नहीं हूँ, बिल्कुल रिटायर्ड हूँ। अच्छा रिटायर्ड हो तो ऑफिस क्यों जाते हैं? अरे ऑफिस में मैं कुछ नहीं करता, मेरा कमरा अलग है, वो सारे आपकी किताबें भरी पड़ी हैं, उसमें सारे शास्त्र ही शास्त्र हैं और मैं उसका स्वाध्याय करता रहता हूँ। मैंने कहा गजब हो गया, मंदिर में तो स्वाध्याय करने के लिए बहुत लोग आते हैं, घर पे भी स्वाध्याय कक्ष बना लेते हैं, लेकिन तुम ऑफिस में स्वाध्याय करते हो, ये मुझे बहुत अद्भुत बात लगी। तो मैंने कहा मैं आ सकता हूँ कि नहीं? आपकी बात जुदी है, आप पधारो देखो। मैंने कहा ऑफिस का वो कमरा मुझे जरूर देखना है जहाँ आप स्वाध्याय करते हैं। मैं गया, जब मैं गया उनके कमरे में गया तो सेठ जी एक फोन से बात कर रहे थे। वो फोन बंद नहीं हुआ तो दूसरे फोन की घंटी बज गई, वो उठाया, उससे बात करने लग गए। वो बंद नहीं हुआ तो तीसरा बज पड़ा। एक अंतर मुहूर्त तक मैं खड़ा ही रहा, लेकिन सेठ जी को फुर्सत नहीं मिली। फिर हाँफते हुए बोले कि आओ पंडित जी, अंतर मुहूर्त बाद विराजो। मैंने कहा गजब हो गया, आप तो कहते थे कि आपके कमरे में कोई नहीं आ सकता। बोले कौन आया आपके अलावा? मैंने कहा ये फोन तो चले आते हैं, इन्हें तो कोई रोक टोक ही नहीं है, ये तो किसी से कोई पूछता ही नहीं है, क्यों? और आप तो अभी अंतर मुहूर्त तक इनसे ही बात करते रहे और आप तो कहते रहे मैं स्वाध्याय करता हूँ। एक किताब में तो कभी खुली दिखती ही नहीं है, वकीलों जैसी रखी है शोभा की, कभी केस आए तो उठा के देखने, कभी क्यों? क्या है, बोले तो अच्छा क्या करूं मैं, यहाँ नहीं आया करूं? मैंने कहा नहीं, कमरा तो बहुत अच्छा है, तो एक काम करो कि इन 5 फोनों के कनेक्शन काट दो, फिर क्या खराबी है, यहीं बैठ के स्वाध्याय करो। लेकिन हमको एक समय ये फोन फुर्सत नहीं लेने देते हैं ना, हमें निवेदन करना पड़ता है कि भैया मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैठना प्रवचन सुनने के लिए, नहीं तो यहीं घंटियाँ बजती हैं कि नहीं बजती हैं? बोलिए, कम से कम जब तक घर के फोन थे तब तक मंदिर में आते थे, उतने 10 घंटे तो आराम रहता था। अब तो 24 घंटा हमारे साथ रखा है,
जिसे हम कहते बहुत आराम हो गया। आराम हो गया कि तकलीफ हो गई? बोलो। बोले साहब मैं कुछ करता थोड़ी हूँ यहाँ, सिर्फ हाँ और ना करता हूँ। मुनीम गुमास्ते पूछते हैं ना, तो मैं सिर्फ हाँ और ना कर देता हूँ कि देखें ये माल इस भाव है, खरीद लें? मैं हाँ, कि नहीं खरीदो, कि बेच दें? क्यों? बस सिर्फ हाँ और ना करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा हमको बेवकूफ़ समझते हो? हम क्या ये समझते हैं कि सेठ जी जाके ऑफिस में झाड़ू लगाते होंगे? ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये हाँ और ना जो तुम कह रहे हो, अब कल से तुम्हारी तरफ से हम हाँ और ना कर दिया करेंगे। क्यों? अरे क्या बात करते हो, हमारा दिवाला निकालना है क्या? ये हाँ और ना ऐसे ही थोड़ी की जाती है, पूरे मार्केट को ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों? और वित्त मंत्री का भाषण क्या आया वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब जब शेयर घटेंगे कि बढ़ेंगे, ये सब की बहुत स्टडी रखना पड़ती है। जैसे तुम समय सार की रखते हो ना, ऐसे हमें शेयर बाजार की रखना पड़ती है। क्यों? तब हम हाँ और ना कहते हैं तो कमाई होती है। बोलो, कुछ काम करते हैं कि नहीं करते हैं? कि कोरी हाँ और ना करते हैं। अरे दिमाग को तो एंगेज रखा ना। तो ऐसे ही हम 5 इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। टेलीफोन निरंतर आते रहते हैं। हम यहाँ बैठे हैं और एक ठंडी हवा का झोंका आया, भाई खिड़की बंद कर देना, इतनी सर्दी में ठंडी हवा आ रही है। क्यों? कुछ ना हमें परेशान किया। इतने में पान चबा रहे थे ना, तो मुंह में एकदम कोई चीज अटक गई। अरे क्या है? रसना इंद्री ने दिया, तो उस पर ध्यान गया। थोड़ी देर में भाई ये बदबू कहाँ से आ रही है, घ्राणेंद्रिय की सूचना पहुंच गई। जरा बाहर देखना कौन है कौन है। चक्षु इंद्री ने अपना काम किया है, और ये कान में जो आवाज़ें बहुत आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? ये 5 सूचनाएं अंदर इंद्रियों के माध्यम से जाती हैं, और अंदर बैठा आत्मा क्या है? सेठ। सेठ माने श्रेष्ठ। इस श्रेष्ठ से बगड़कर सेठ बना है। श्रेष्ठी बोलते शास्त्रों में आता है ना, उस श्रेष्ठी से सेठ बना है। अब सेठ से सठ बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारा ज्ञान पर में लगकर बर्बाद होता है। प्रति समय हमारा ज्ञान इतना पैदा होता है कि उसे हम अपने आत्मा में 1 सेकंड को लगाएं तो सम्यक दर्शन हो जाए, और अंतर मुहूर्त को लगाएं तो केवल ज्ञान हो जाए। बोल, कितनी कीमती चीज है। और इतनी कीमती चीज हम के क्या क्या देखने में, बाहर को देखने में बर्बाद कर रहे हैं। बोलिए, कितना बर्बाद किया हम ऐसे ज्ञान को कि यदि वो ज्ञान, हमारा ज्ञान और हमारे आत्मा में लगे तो हमारा कल्याण हुए बिना नहीं रहे। और हमने कितना बर्बाद किया है 24 घंटे इन 5 इंद्रियों के विषयों में लगाने में। इसको बोलते हैं क्या, वो है ना इंद्रिय संयम, इंद्रिय का असंयम। अकेला यही नहीं कि हम 5 इंद्रियों के विषय भोगें तो इंद्रियों का असंयम कहलाएगा। ये पर पदार्थों में ज्ञान को जान जान कर बर्बाद करना, ये भी इंद्रियों का असंयम है। इसलिए वो धबर में लिखा है, संयमनम संयमा, अपने उपयोग को चारों ओर से समेटकर अपने आत्मा में ले जाना, उसका नाम वास्तव में संयम है ना? इंद्रिय संयम का मतलब क्या? ऐसे ही प्राणी संयम का मतलब क्या? हम कह रहे थे भाई देखो, अभक्त पदार्थों को जिसमें अनंत काय जीव होते हैं, ऐसे आलू जमीकंद वगैरह, इनका अनंत जीवों की हिंसा होती है। त्रिश जीवों की हिंसा होती है, तो त्रिश का होता ना, त्रिश हिंसा का त्याग, स्थावर हिंसा का त्याग। जब हम ये बात कह रहे थे तो एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, पंडित जी मेरा एक प्रश्न है।
मैंने कहा भैया बाद में पूछ लेना, मैं दुबला पतला आदमी हूँ। बोले नहीं, जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा बोलो बोलो। आप कह रहे थे ना अभी आलू आलू की बात, कह रहे थे आलूओं में अनंत जीव होते। आलू समझते ना, बटाटा। मैंने कहा हाँ जरूर होते हैं, बिल्कुल अनंत जीव होते हैं। बोले उनकी उम्र कितनी होती है? तो मैंने कहा एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्मता है और 18 बार मरता है। बोले अच्छा, तो हमने आलू खाए और जब दांत दबाए तो वो जो मरा वो उसकी आयु खत्म हो गई इसलिए मरा कि हमारे दांत के दबाने से मरा? क्या जब अपनी आयु से खत्म हो गई इसलिए मरा तो हमें क्या दोष है? आप क्यों मना करते हो आलू खाने को? आलू तो सागों का राजा है। मैंने कहा अच्छा राजा है? हाँ। तो मैंने कहा बेटा राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ ना। अरे नहीं जवाब दो, मजाक में मत उड़ाओ। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, हमने सुना है कि बंबई में तुम्हारा 7 मंजिल का मकान है, कि होगा इससे क्या? सुनो पूरी बात तो सुनो। उसकी 3री मंजिल खाली है और बंबई में ऐसी पोजीशन है कोई घर में तो बाल बच्चे हो नहीं सकते हैं। आज तो कहीं भी नहीं होते, गांव में भी नहीं होते, अस्पताल में ही होते ना। तो 6 महीना पहले अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जगह मिलती है। और ऐसे ही दिन रहे और 12 महीने में पहले रजिस्ट्रेशन कराने का नंबर आ गया तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? क्यों समझ गए? ऐसा करो कि तुम 3रे माले को एक जच्चा घर बना दो और नीचे मैदान छूटा है ना चारों तरफ, वहां 2-4 मुर्दा घर बना दो। वो जलाते हैं ना मरघट, क्योंकि लोग कहते हैं कोई मर जाता है तो 10-10 मील तक दूर ले जाना पड़ता है जलाने के लिए। तब वो एकदम लाल पीला होता हुआ बोला क्या समझते हो आपने हमारे घर को मुर्दा घर समझ रखा है, जच्चा घर समझ रखा है? मैंने कहा देखो भाई, वहां वही मुर्दे जलाए जाएंगे जिनकी हत्या नहीं हुई होगी, अपनी मौत मरे हैं, पुलिस केस नहीं होगा। और वही बच्चे पैदा होंगे जो बाकायदे अपने पति के संयोग से हुए हैं, अवैध संतान वहां पैदा नहीं होगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो एकदम लाल पीला हो गया। मैंने कहा भैया तुम्हारे घर में मुर्दे जलें और बच्चे पैदा हों, इससे तो तुम्हें इतनी नाराज़ी होती है, लेकिन वो जो जीव अपनी आयु के क्षय होने से मरे, लेकिन मरे तो तुम्हारे मुंह में है क्यों? और वे वहीं जन्म भी ले लेते हैं। एक श्वास में 18 बार जन्मते हैं और 18 बार मरते हैं, कि मरते ही नहीं है, जन्म भी ले लेते हैं वहीं। तो तुमने जरा से स्वाद के लिए अनंत जीवों का जच्चा घर और अनंत जीवों का मुर्दा घर तुम अपने मुंह को बनाने के लिए तैयार हो? तो एकदम ठंडा पड़ गया और कहने लगा सही कहते हैं आप, अब मैं आज से आलू नहीं खाऊंगा। उसने तो छोड़े ही, लेकिन और लोगों ने सबने छोड़े, जितने लोग थे, हाँ हाँ हम नहीं खाएंगे आज से। लेकिन ये तो बम्बई की बात है, बड़ौदा वालों से मुझे कुछ नहीं कहना है। समझ में आया कि नहीं आया? जरा विचार करो कि हमने अपने पेट को कब्र बना दिया है। शास्त्रों में बराबर है ना अपने यहाँ, अभक्ष का वर्णन है कि नहीं है? जिसमें बहुत त्रिश जीव हों वो त्रिशघात, जिसमें बहुत स्थावर जीवों का घात हो वो स्थावर घात, है ना? तो इस तरह से हमने प्राणी संयम को भी कहाँ पाला? अरे व्यवहार से जिसे हम प्राणी संयम कहते हैं, अभक्ष पदार्थों का त्याग तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए।
अष्टमूल गुणों का धारण, 7 व्यसनों का त्याग, ये तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। लेकिन इतना हो गया तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा नहीं हो जाना चाहिए। जब तक अपना उपयोग सारे पर पदार्थों से समेट कर अपने आत्मा में नहीं जाएगा, तब तक असली संयम नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। देखो जरा विचार करें आप गंभीरता से। देखो, इंद्रियों के माध्यम से हमने ज्ञान की कितनी बर्बादी आज तक की है, समझे ना। इस ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से जब भी उपयोग करेंगे तब निश्चित रूप से पुद्गल ही जानने में आएगा, जीव नहीं आएगा। क्योंकि आंख सिर्फ रूप को देखती है और आत्मा अरूपी है। कान शब्द को सुनते हैं, आत्मा अशब्द है। नाक गंध को सूंघती है, आत्मा में गंध है ही नहीं। कान शब्दों को सुनते हैं, आत्मा अशब्द है, समझे ना। स्पर्श से भी रहत है, देखा ना। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ बोलते, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। इसलिए वो भगवान आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से जानने में आएगा ही नहीं। इसलिए आत्मा इंद्रियों के जानने में काम आने वाली नहीं है इंद्रियां। इसलिए इनको इसे अपने उपयोग को हटाएं, न केवल इनके भोग पक्ष को छोड़ें, लेकिन इनके ज्ञेय पक्ष को भी छोड़ें, तब इंद्रियां जीती कही जाएंगी। अन्यथा इंद्रियां जीती नहीं मानी जाएंगी। ख्याल में है ना। इंद्रियों का जीतना इसका नाम नहीं है। और जीतना किसे कहते हैं? किसी को मारना पीटना पड़ता है जीतने के लिए। जरा जीतने की परिभाषा समझो कि आप रेलवे स्टेशन पर गए और आपके पास सामान है, तो कुली आया सुनने, और उसने हाथ लगा दिया, अब दूसरा कुली उठाएगा नहीं। 50 रुपये की मजदूरी होती है और वो 500 रुपया मांगने लग गया। उसने देखा कि सेठ जी तो उठा के ले नहीं जा सकते हैं और दूसरा कुली उठाएगा नहीं। जरा समझना, 500 रुपया मांगने लग गया और आपने बहुत डांटा, फटकारा, समझाया, पुचकारा, विनय की, लेकिन कुछ नहीं, बस आपकी गाड़ी चूक रही है। बोलो, अब आपने कहा अच्छा चल ले चल, 500 रुपया देंगे, और कुली के माथे पे रखा है सामान। कौन जीता? कुली के आप। भले ही कुली माथा पे बदन ढो रहा है, सांस ख्याल में आई ना, लेकिन आप अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं और वो अपने को जीता हुआ महसूस करता है। करता कि नहीं करता है? लेकिन आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो कुली से कहा, तो उसने 500 रुपये मांगे, आपने कहा 50 लेगा कि नहीं लेगा? कि नहीं 50 में तो नहीं जाऊंगा, 400 दे देना। कि मैं कह रहा हूँ 50 लेगा कि नहीं? कि मैं भी 50 से तो नहीं ले जाऊंगा। उठाया सामान और लेके चल दिए। तो आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं जीता, और कुली ऐसा महसूस करेगा कि मैं हार गया, है ना। हालांकि तब सामान कुली के माथे पे था और अभी आपके माथे पर है, आप कुली बन गए हैं। फिर भी आप अंदर में जीते महसूस करेंगे। इंद्रियों को जीतना माने क्या? इनकी गुलामी छोड़ना माने क्या? इनके बिना अपना काम चला लेना, इसका नाम है इंद्रियों को जीतना। समझे ना? इनको तोड़ फोड़ करना, इसका नाम जीतना नहीं है। इंद्रियों के वास्तविक जीतने का अर्थ यह है कि इनके बिना अपना काम हम चला लें, तो इंद्रियों को जीतना है। ऐसे ही जो स्थावर प्राणी संयम और जो इंद्रिय संयम है, इसे लिखा ना, काय छहो प्रतिपाल पंचे इंद्रिय मन बस करो, ये हो गया व्यवहार। और संयम रतन समान, कहते अंदर में ब्रह्म भाव अंतर लखो आता ना, उसमें अपने आत्मा को अंदर में देखना, वो वास्तव में निश्चय संयम है। तो असली संयम तो अपने उपयोग को सारे जगत से समेट कर अपने आत्मा में लाना है
और ये 6 काय के जीवों की रक्षा और 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति से निवृत्ति, ये व्यवहार संयम है। जिसके अंतरंग में संयम होता है उसके नियम से ये बाहर का व्यवहार संयम होता है और होता है। लेकिन जिसके अंतरंग में संयम नहीं है उसका बाहर से कैसा ही संयम पाले, लेकिन वो अंतरंग का संयम उससे नहीं होगा। अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति समझते ना, कि एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। अंदर में यदि अनंतानुबंधी कसाय और अप्रत्याख्यानापन कसाय चली गई तो बाहर में भी वृत्त प्रतिमा के भाव होंगे और होंगे ही। अंदर से यदि 3 कसाएं चली गई, 3 कसाय चौकड़ी, तो बाहर में नग्न दिगंबर दशा नियम से होगी और होगी। ये कोई कहे कि बाई की दशा होए चाहे नहीं होए क्या फर्क पड़ता है, हम तो अंदर से छोड़ देंगे, तो ये संभव नहीं है। अंदर में होगा तो बाहर में गारंटी से होगा, और बाहर में ले लेगा तो उससे अंदर की गारंटी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों के अंदर में भगवान आत्मा को देखो, उसका ध्यान करना वो संयम है, उपयोग को संभालना वो संयम है, और बाहर में हिंसादि की प्रवृत्ति से अपने को बचाना और 5 इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति से अपने को बचाना, ये संयम है। अब ये भी ध्यान से रखना कि भूमिकानुसार होता है। भूमिकानुसार का मतलब क्या है कि 4थे गुणस्थान में हो तो 4थे गुणस्थान के लायक होगा, 5 में हो तो 5वें के लायक होगा, 6वें 7वें हो तो 6वें 7वें के लायक होगा। एक भाई थे हमारे में, श्वेतांबर बंधु मित्र थे, तो बोले मैंने पंडित जी 4 बरस से नहीं नहाया, गृहस्थ थे। बोले क्यों? कि नहाना बुरा है ना, अपने मुनिराज नहीं नहाते हैं। तो मैंने कहा 28 गुणों में एक तो मैं पाली लूँ। ऐसा नहीं करें, मुनिराज नहाए तो वे भ्रष्ट हैं और गृहस्थ ना नहाए तो वो भ्रष्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? साधु के पास पैसे हों तो वो कौड़ी का, और गृहस्थ के पास पैसे ना हो तो वो कौड़ी का। आप समझ गए ना? अपनी भूमिका के अनुसार अंतरंग का संयम, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव, आत्मा का ध्यान, वो अंतरंग संयम है, समझे ना। और मनुष्य गति में वो हो गया और देव गति में वो नहीं होता। वो भले ही खाना नहीं खाएं कितना ही वर्ष तक, ख्याल में आए ना, लेकिन वो आत्मा में उपयोग को अंतरंग मुहूर्त तक टिका नहीं सकते। ख्याल में आए ना, उनका चित्त हमेशा अस्थिर बना रहता है। इसलिए उस देव गति में संयम नहीं है और मनुष्य गति में संयम है। तो हम संयम के वास्तविक स्वरूप को पहचाने और अंतर और बाह्य दोनों प्रकार के संयम को अपने जीवन में धारण करके परम सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त